लेकिन पहले मैं आपको एक कोट पैंट पहना एक ऐसा आदमी दिखाता हूं जो बता ये रहा है कि साहब मैं एक सभ्य समाज का व्यक्ति हूं, लेकिन वो अपने मुंह से गलाजत निकालता, गंदगी निकालता है। न्यूज़ नेशन का एक पत्रकार है शुभम त्रिपाठी, शक्ल आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर है, लिखता है शुभम टीवी, न्यूज़ नेशन में पत्रकार है। ये खबर क्या बोल रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका थोड़ा सा बायोडाटा देख लीजिए। मीडिया पर्सनैलिटी कन्नौज, ये पूरब से आते हैं ज़्यादातर, पहले मैंने आपको बताया था। अभी इससे फाइनेंस पे बात करोगे तो ज़माने में इसकी दही जम जाएगी, बोला नहीं जाएगा इससे। ये वही चैनल है जहाँ पर दीपक चुरेचा शराब पी के बैठा था, आपको याद होगा, निकाल दिया गया था उसे। वो हमारे जो CDS थे उनके बारे में कुछ कह रहा था। तो कह रहा है ये कि यहाँ व्यक्त विचार निजी हैं, संस्थान से संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी भौंक सकता है, यहाँ कुछ भी गंदी बातें निकाल सकता है किसी वर्ग के बारे में, तो कहीं संस्थान बाहर ना निकाल दे, इसलिए इसने ये बात लिखी। चलिए अब मैं खबर पे आता हूँ। इसने ट्वीट किया है कि जब राष्ट्रगान चल रहा था तो उस दौरान ये ख्वातीनें, बहुत ध्यान रखना, ख्वातीनें खड़ी नहीं हुई। फिर कहते हैं सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, खाओ यहाँ का और गाओ कहीं और का। किस बात को लेकर कही, अब आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ तस्वीर। ये मुजफ्फरनगर की एक मीटिंग चल रही थी लोकल नगर निगम में, वहाँ पर कुछ मुस्लिम महिलाएं बैठी थी, सब लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रगान चल रहा था, सब खड़े हो गए, ये नहीं हुए। चलिए पहली बात तो मैं आपको दर्शकों को ये खबर बता रहा हूं, आपको लगेगा यार खड़ा तो हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको पहले खबर क्लियर कर दूं कि यहां पर राष्ट्रगान नहीं चल रहा था, वंदे मातरम चल रहा था। जनगण मन अगर गाया जाता वो नहीं खड़ी होती, समझ में आ सकती थी बात। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर क्या डील है वो आप जानते हैं, लेकिन इसको इतनी ज़्यादा चुभी इस एंकर को बात, अब इसको लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रेंड हुआ वीडियो, और वहाँ पर इन्होंने झूठ फैलाया कि मुस्लिम पार्षद होंगी या महिलाएं होंगी, वो खड़ी नहीं हुई। और उन्होंने वंदे मातरम पर कौन सी संविधान कहता खड़े हो जाओ, ये तो वंदे मातरम गाना भी नहीं चाहते। क्या वजह है उसकी, वो दूसरी वजह मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब इन्होंने कहा ख्वातीनें, तो वंदे मातरम बेसिकली वहाँ पर बजाया जा रहा था, कहा गया राष्ट्रगान था, ये भी एक झूठ है। अब मैं बताता हूँ इसने लिखा, जो मैंने आपको ख्वातीनें, उर्दू तो उसको आती नहीं है, अंग्रेजी में भी इसका हाथ तंग होगा, गारंटी से बताता हूँ। लेकिन अब इसके बारे में शाकिर सैफी हैं, वो लिखते हैं एंकर भैया ये ख्वातीनें क्या होता है, ये तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है। अब ज़बान का माहिर होता, कई ज़बानें देखता, अच्छी किताबें पढ़ता, सत्य कथा वहाँ पढ़ ली, बिजली आती नहीं थी वहाँ पूरब में, एंकर बन गया यहाँ आकर के। तो हुआ यूँ कि अब इसको शब्द के नहीं मालूम, सोसाइटी अटेंड करता, लोगों के साथ उठता बैठता तो पता चलता। अंधभक्तों में बैठा है तो यही शब्द निकलने लगे हैं। तो लिखा ये कि ये ख्वातीनें क्या होता है, ये तो कुछ लफ्ज़ ही नहीं, उर्दू नहीं आती तो सीख लीजिए। चलिए सीखिए। खातून लफ्ज़ एक औरत के लिए यूज़ होता है और ख्वातीन दो या दो से ज़्यादा औरतों के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ये कह रहा ख्वातीनें, इन्हें तीने लगा दिया। शुभम त्रिपाठी इसका नाम है। तो दर्शकों इस कदर जहर बना पड़ा है जहनों में, किस किस के आप दूर करेंगे। अब आप हैं प्रशांत कन्नौजिया, वो देखिए वो क्या लिखते हैं कि सरकारी दफ्तर, नगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा में राष्ट्रीय गान तो बजाना गाना चाहिए। हमको पता है कि ये वंदे मातरम जानकर विवाद पैदा करने को किया गया है। क्या भाजपा के लोग जनगण मन से नफरत करते हैं? ये तो देशद्रोह हुआ। असल में देशभक्ति की बात भी दर्शकों वो सिखाने लगे हैं जिन्होंने अपने कार्यालय में 52 साल तिरंगा नहीं फहराया। तो ये बात कह रहे हैं प्रशांत कन्नौज त्रिपाठी जी। इसी एंकर को कहा जा रहा है कि त्रिपाठी जी कभी पढ़ाई लिखाई भी किया करो, कहाँ लिखा है कि वंदे मातरम पर खड़ा होना है। लेकिन इसका तो खून खोल गया था, इसे लगा कि ये खबर बन सकती है। मेरे सारे अंधभक्त जो हैं वो इस बात पे बड़े लगेंगे कि मैं बहुत बड़ा जो है देशभक्त हूँ। सेना में नहीं जाएगा, ये यहाँ जबान चलाएगा। 45 करोड़ लोग जो शहर छोड़ करके गांव चले गए हैं और वहां पर जाके उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि हमने जॉब सर्च करनी छोड़ दी, वो एक इनके खड़े होने से सही हो जाती। 370 का रोना रोते हैं। कल मैं देख रहा था एक साहब को कि 370, अभी वो एक रागी, क्या है उनका नाम, RSS का चिंतक है वो, मैं भूल गया, रागिनी कुछ है नाम, संगीत रागी कुछ का ऐसा नाम है। वो महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार का उथल पुथल हो रहा है तो उसके अंदर बता रहा है, बड़ी एथिक्स की बात है कि साहब देखो बाला ठाकरे के जो एथिक्स थे, सिद्धांत थे, उनसे हटकर हिंदुत्व की जगह छोड़ करके इन्होंने एनसीपी से कर लिया, कांग्रेस से वो कर लिया। महबूबा मुफ्ती से किसने किया था?
वो आरएसएस का चिंतक और प्रोफेसर बताता, अपने आप को झगड़ता है, कई बार मार पिटाई भी हुई उसकी। कहने का मतलब यह है दर्शकों कि वो बताता है कि एथिक्स की बात, और अपने आप को प्रोफेसर भी लगाता है और बता ये रहा है कि इन्होंने जाके एनसीपी वाले क्या पाकिस्तान का है शरद पवार, बना ली सरकार, बन गई। तुमने महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों, और सरकार गिराने में इतने माहिर हैं, कर्नाटक में इन्होंने गिरा दी, मध्य प्रदेश में इन्होंने गिरा दी, और गोवा के अंदर तो इनके विधायक भी कम थे, तब जाकर बना दी। कांग्रेस आई कि 17 इनके 12 थे।